नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रवण आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना में। मैं वैद्य व हकीम श्रवण कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटा सा नुस्खा लेके, एक छोटा सा उपाय लेके। तो सुनिए इसको और ध्यान से सुनिए, आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बात करता हूँ लौंग के विषय में। लौंग लौंग हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये लौंग इतना लाभदायक है, इतना फायदेमंद है, आप सोच नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए कि अगर इसका यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली चीज़ है। इसका प्रयोग करना चाहिए आपको, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को इसका प्रयोग करना चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। आप सोच नहीं सकते इसके कितने बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स अगर मैं बताने के लिए जाऊं तो आप सोचिए कि काफ़ी समय लग जाएगा। फिर भी मैं आपके आने वाले समय के लिए इसका प्रयोग करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी की कमज़ोरी होती जा रही है, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। हमारे ही जिसको देखो वही कमज़ोर होता चला जा रहा है और ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। हाँ, मैं इसका और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप आने वाला था कि लौंग किस-किस चीज़ों में काम आती है, किस-किस चीज़ों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और ये किस-किस के लिए लाभदायक है, इसके बताने वाला था मैं आपको। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि लौंग का प्रयोग किस चीज़ में करना चाहिए। लौंग का प्रयोग तो अधिकतर आदमी देखो, सबसे ज़्यादा आपको खाना खाने के बाद अगर हम 2 लौंग खाते हैं तो हमारे मुँह की दुर्गंधता दूर हो जाती है। जो हमारे मुँह से बास आता है वो साफ़ हो जाता है, बास आना बंद हो जाता है। और इसको हम इसमें भी डाल के खाते हैं, अपना मसाले में भी डालते हैं। अगर मसाले में लौंग नहीं रहती तो फिर मसाले का टेस्ट बदल जाता है, इसलिए हमें मसाले में भी इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम देखें कि हमें ये और किस चीज़ों में काम आती है, तो मुँह की दुर्गंधता हो गई, आपका मसाला हो गया, और हमारे बॉडी में ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम रहता है। ये विटामिन्स हैं दोनों, जो इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। बहुत ही लाभदायक है, इसका यूज़ करना चाहिए। और समझ लीजिए अगर हम सोचें कि और भी किस चीज़ों में काम आता है, तो जो इंसान कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको भी 2 लौंग सुबह खाना चाहिए और 2 शाम को खाना चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और एंटी फंगल भी गुण होते हैं जो बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि लौंग का प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं, तो आप इसको और भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने सोचा है कि हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम इसको चाय में भी डाल के यूज कर सकते हैं। सुबह-सुबह हम चाय बनाते हैं, चाय में 2-3 लौंग डाल दिए और चाय पी लिए, उसका भी बहुत अच्छा। कुछ लोग इसका पाउडर बना के रख लेते हैं, पाउडर बनाने के बाद फिर भी वो थोड़ा-सा डाल लेते हैं, उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। ये कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग करने में हमें हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और हमारे आने वाले समय के लिए भी लाभदायक है। तो यूज करना चाहिए इसको। अगर हम बात करते हैं कि और कई सारी बीमारियों में काम आती है, तो जो बीमारियों में काम आती है, जैसे कि खांसी आ रहा है हमें, और ब्लड प्रेशर लो हो गया है या कंट्रोल नहीं है, उसमें हो गया, और आपको सर्दी हो गई है, सर्दी जुकाम है, हल्का बुखार है, उसमें भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खांसी, जुकाम, दमा, और सबसे ज़्यादा ये दमा की बीमारी, जो अस्थमा होती है, अस्थमा के बीमारी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं हम। 2-3 लौंग का अगर प्रयोग कर रहे हैं शाम सुबह, तो उसमें भी राहत देगा ये। अस्थमा की बीमारी के लिए, बीमार लोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि लौंग और भी कई सारी चीज़ों में मदद करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पुरुष कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती है शरीर में, तो पुरुष कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें एक प्रकार का गुण पाया जाता है, जो गुण पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो बहुत ही ये होता है, बहुत ताकत देता है, बहुत शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो कमज़ोर पुरुष रहते हैं उसमें ना यौन शक्ति को बढ़ाता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर हम लौंग खाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है, और वो बढ़ने के बाद फिर इंसान को यौन शक्ति से पीड़ित हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जिसको कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो लौंग का प्रयोग करना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही
100% फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसका प्रयोग करो। अगर हम कहें कि इसमें कौन कौन सी विटामिन्स पाई जाती हैं, तो इसमें बहुत सारी विटामिन्स पाई जाती हैं, बहुत ही लाभदायक है। एक तो जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया। ऐसा करके बहुत सारी विटामिन्स पाए जाते हैं और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदे। दोस्तों विटामिन डी को बढ़ाने के लिए हमें लौंग खाना चाहिए, हमें लौंग का प्रयोग करना चाहिए। हमें चाय के साथ में भी लौंग लेंगे तो भी हमारे शरीर में जाएगा। जो चाय पीते हैं, लौंग की चाय अगर पीते हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मसाले के साथ में भी हम लौंग खा सकते हैं और सोते समय ज़रूर खाइए, 2 लौंग खाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा और जो आदमी कमज़ोर हो जाता है, मतलब जो नपुंसकता बढ़ जाती है जिनको, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिनको दिक्कतें हो जाती हैं, जो मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमताएँ भी कम हो जाती हैं, उनके लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए। लौंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें खाँसी, सर्दी, जुकाम ये सभी चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका प्रयोग करने और ये एक्चुअली इसकी तासीर गर्म होती है, मतलब गर्मी की वजह से बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए।